हेलो मनीषा जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। हाँ हाँ। सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 2 मिनट वेट करिएगा। आपने लॉगिन कर लिया था उसके बाद? जी, उससे ऐप से किया अभी मैंने लॉगिन। ऐप से किया है ना? हाँ जी। ग्रेट। अभी आपको रिकॉर्डिंग्स दिख रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग्स तो दिख रही, पर उसमें रिकॉर्डिंग में छोटे छोटे सर वाले वीडियोस दिख रहे हैं। हाँ उसमें 2-3 रिकॉर्डिंग्स होगी एक ही लेक्चर की, तो आप सारी ओके। रिकॉर्डिंग्स एक बार अभी देख मैंने लो। इतनी सारी देखी नहीं है। और हम्म। थोड़ा बहुत जैसे वो था, अ, लिखा हुआ जो घोषणाएं और वो वाला ध्यान का हम्म। परिचय वगैरह वो देखा था। ओके। क्योंकि एक ही लेक्चर में एक स्पीकर वेव भी होगा, ऑडियो भी होगा, तो आपको हाँ। चेक करना पड़ेगा कौन से वाले में आपको नोट्स मिलेंगे। अच्छा, वो वाला मैंने चेक नहीं किया अभी कि, तो किस वाले से करेंगे, ऑडियो में या स्पीकर में? स्पीकर वेव में आई गेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसी में उन्होंने प्रेजेंट किया था स्क्रीन। आपको अच्छा अच्छा वन ठीक। बाय वन रिकॉर्डिंग चेक करनी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा यूज टू होने के बाद आ जाएगा एक्चुअली। हाँ हाँ करेक्ट। अभी एक एक बार सारे ऑप्शंस चेक कर लेंगे तो मुझे लगता है आ जाएगा। हम्म। ओके। एक और ऐप के अलावा एक ऑप्शन मैम आपने और कौन सा बताया था? वेबसाइट का। वेबसाइट का नाम और वो वाला जो है, मैंने वो नहीं चेक किया था एक्चुअली। अभी आईसीटी वेबसाइट चेक की नहीं किया है। वेबसाइट है। वेबसाइट मैंने नाम से चेक ही नहीं किया है। हाँ कोई नहीं, आप ऐप से ही करो, ऐप से ज्यादा कन्वीनियंट होगा। एक्चुअली हम लोग मोबाइल से भी कर रहे हैं, उससे भी शायद। हाँ एक्चुअली मोबाइल के लिए ऐप ही कन्वीनियंट है। अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो वेबसाइट ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है। पर फिर भी थोड़ा सा वेबसाइट का भी बता दीजिएगा, कभी इमरजेंसी हो तो लैपटॉप से भी करें या इससे भी करें, दोनों से तो। श्योर श्योर। जी। जी। ऐसे सर ने लिंक भेज दिए। प्रणाम गुरु जी। हरिओम सर, हरिओम। प्रणाम जी, नमस्कार, हरिओम जी, हरिओम। देख लेते हैं कुछ देर, कुछ लोगों का जुड़ना बाकी है। सर आज 12 बजे वाले सेशन में मैम ने बताया था कि लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं होना है, ऐप या वेबसाइट के पेज पे जाकर ज्वाइन होना है। तो वैसे ही हुए आप लोग? सर अभी तो हम डायरेक्ट लिंक से हुए, क्योंकि मैं उधर जा रही थी तो टाइम लग रहा था ज्वाइन होने में। अच्छा। सर मैंने ऐप से किया था। बहुत बढ़िया। तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, ऐप डाउनलोड करके ही किया था मैंने। सर आप बता देना कौन सा ऐप है, हम भी डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, अभी प्रैक्टिकल आज की बातें ध्यान के विषय में सभी लोग जुड़ गए हैं। हम्म।
चलिए अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करते जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो मेडिटेशन के बारे में अभी तक हमने कई बार पढ़ लिया है, कई बार हमने उसको विस्तार से पढ़ा है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, मेडिटेशन को समझने की बात कर रहे हैं, ध्यान को समझने की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। रिपीट आपके सामने कुछ बातें होंगी जो पूर्व में हम कर चुके हैं, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मेडिटेशन का जो लक्ष्य है वो क्या है? एकाग्रता और मन की शांति को प्राप्त करना। मतलब एकाग्रता जो हमको किसी भी कार्य में बहुत जरूरी है, एकाग्र होना, और मन की शांति को प्राप्त करना, ये मेडिटेशन का हमको मुख्य रूप से लक्ष्य है। ठीक है। अब मेडिटेशन का उद्देश्य है वो आत्मचेतना। ठीक है। तो हम आत्मचेतना की जब बात करते हैं तो मेडिटेशन की बात करते हैं, और आंतरिक शांति। ठीक है। और उसको अपन जब आंतरिक शांति की और आत्मचेतना की बात करते हैं, तो ये हम ध्यान से ही इसको समझ सकते हैं, ध्यान करने से ही समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज बहुत सरल विधि के द्वारा फिर हम ध्यान करेंगे, और किसी भी समय हम ध्यान को लगा सकते हैं, शांति और सौम्यता तक हम पहुंच सकते हैं। तो ध्यान को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मन को ब्लैंक करना। यदि मन आपका बिना बात करे रह सकता है, तो निश्चित माने कि आप ध्यान की अवस्था में हैं। सीधा सा अगर एक शब्द में बोला जाए, तो मन को बिल्कुल एकदम रिलैक्स छोड़ देना, उसमें कोई विचार नहीं आना, तो यही ध्यान है। मन शांत हो जाए, मन जो अंदर अंदर बात करता रहता है वो बात करना बंद हो जाए। अब देखो, कोशिश करना चाहिए कि ध्यान हमको जो है वो शोर शराबे वाले रहित स्थान पे करना चाहिए, जहाँ पे शोर शराबा नहीं हो, और लक्ष्य पे हम पूरी तरह से केंद्रित हो सके। ठीक है। अब जैसा एक स्थान हो और उस स्थान पे हम 5 मिनट 25 मिनट तक बैठ सकते हैं। कैसे? शुरुआत में तो थोड़ी सी बाधा आएगी लंबी देर तक बैठने में। तो चहलकदमी की जगह यहाँ पर अपन जिस दफ्तर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, तो वो जो लोग ध्यान को करना चाहते हैं, तो वहां पर भी वो ध्यान को आराम से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि शांत स्थान पर हमको ध्यान करना है। तो ध्यान की जो जगह है वो पूरी निशब्द ना हो, मतलब पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत आवाज तो सब दूर आती है। ठीक है। तो कर्कश आवाज आपके आसपास बहुत ज्यादा ना हो, तो भी आप वहां पर आराम से ध्यान को लगा सकते हैं। और खुले स्थानों पर ध्यान करना कारगर होता है, लेकिन शांत स्थान हो, खुले हों लेकिन शांत। जैसे पेड़ पौधे, बगीचे, वहां पर यदि हम करते हैं तो वहां पर भी हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन निश्चित हो कि वहां पर आपको जैसे जो कोई भारी जो परजीवी होते हैं, मच्छर है वगैरह है, ये इनसे आपका सामना ना हो। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमको श्वास की गति, मानसिक हलचल और ध्यान का लक्ष्य होशपूर्वक जीना। क्या बात है ये? ध्यान के शुरुआती तत्व, बेसिक एलिमेंट ऑफ मेडिटेशन लिख भी सकते हैं। ध्यान के शुरुआती तत्व, ध्यान गुरुजी के आपकी शुरुआती। आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ, कोई बार बढ़ जाती है, आज कम हो जाती है क्या? हाँ, स्वस्तिका जी, मेरी आवाज सही आ रही है? सर थोड़ी कम आ रही है आज। कम आ रही है? अब पहले अच्छी आती थी सर, अभी कम हो गई। अभी कम हो गई। नहीं सर, वैसे तो अच्छी आ रही है। हो सकता भैया के पास ही नेटवर्क इशू हो रहा हो। सर मुझे भी सही आ रही है। कुछ देर पहले क्लियर आ रही थी, सही। फिर अभी थोड़ी कम हो गई है। मैम ऑलरेडी अच्छा, मैं छत पे बैठा हूँ अभी, नेटवर्क के कारण, क्योंकि गांव में ऑलरेडी टावर नहीं छत मिलता पे है। अगर कोई टावर लगा हो तो उसके ऊपर भी चढ़ के बैठ सकते हो आप तो। अभी क्या है, ऊपर ही है हम तो। क्लियर हो गई है, क्लियर चलो हो गई है। चल, इस बात पे ज्यादा डिस्कस नहीं। मेरी आवाज आ रही होगी अब? लगभग आ रही होगी। ठीक है। यस तो सर। हमने जो बात की है उसमें सबसे पहले बेसिक एलिमेंट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के शुरुआती तत्व क्या है? पहला, श्वास की गति। श्वास की गति। दूसरा, मानसिक हलचल। मानसिक
हलचल, तीसरा ध्यान का लक्ष्य, और चौथा होश पूर्वक जीना। सर दूसरा क्या बोले, मानसिक? हलचल, 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 हलचल होती है कि नहीं, जैसे माइंड के अंदर हलचल होती है ना, जो वो ये हलचल। और तीसरा ध्यान का लक्ष्य, चौथा होश पूर्वक जीना। ये ध्यान के शुरुआती तत्व है। फोर्थ फोर्थ वाला सर, होश पूर्वक जीना। हाँ जी, अगर लिख लो तो बिल्कुल उसको एक ही बार में लिखने की कोशिश करो, काफी कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हैंड फ्री लगा के सुनिए, एकदम क्लियर उसको लिखने की कोशिश एक ही बार में। अब चलिए, अब अपन आते हैं श्वास का महत्व। तो श्वास का महत्व इसको बोलेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, तो ध्यान में श्वास की गति को आवश्यक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। ध्यान में श्वास की गति को आवश्यक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। इसी से हम भीतरी और बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। ये सब हम इसके अंदर लिख रहे हैं, जो हमने अपन ऊपर जो 4 पॉइंट लिखे हैं, उसी के अंदर फिर पहला पॉइंट आ रहा है श्वास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीथ। ध्यान में श्वास की गति को आवश्यक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। इसी से हम भीतरी और बाहरी दुनिया से जुड़े हैं। श्वास की गति 3 तरीके से बदलती है। चलिए, श्वास की गति 3 तरीके से बदलती है। क्या कोई बता सकता है कि श्वास की गति किन 3 तरीकों से बदल सकती है? हैंड रेस करिएगा, एक साथ बोलने मत। ऐसे भी आप चिन्ह नहीं बना सकते तो ऐसे भी हाथ उठा सकते कि मैं बोल सकती हूँ। कोई बात नहीं, जब मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा हाँ हाँ सही बात। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते। सर रेचक कुंभक वाले क्या? नहीं 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 नहीं, सिंपल सी। श्वास की गति 3 तरीके से बदलती। पहला, मनोभाव से। मनोभाव से, मन में भाव गुस्से के चल रहे हैं तो श्वास क्या होती है, गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो मनोभाव से। दूसरा है वातावरण से, जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, है ना, पर्वतारोही जैसे हमारी वृत्तिका जी हैं, बहुत ऊपर पहाड़ पे जब हम चढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां पे श्वास लेने में दिक्कत आती है, उसको बोलेंगे वातावरण के कारण। और तीसरा है शारीरिक हलचल के कारण, जैसे तीव्र गति से दौड़ना भागना, तो उसको बोल गए शारीरिक हलचल। श्वास की गति 3 तरीके से बदलती है, मनोभाव से, वातावरण से, और शारीरिक हलचल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें मन और मस्तिष्क के द्वारा श्वास की गति द्वारा संचालित होती है। इसमें मन और मस्तिष्क के द्वारा श्वास की गति ज्यादा संचालित होती है। क्या होता है, मन और मस्तिष्क के द्वारा, मन और मस्तिष्क के द्वारा श्वास की गति ज्यादा संचालित होती है। जैसे जैसे क्रोध और खुशी में इसकी गति में भारी अंतर रहता है। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था गुस्से वाला, तो क्रोध और खुशी में इसकी गति में भारी अंतर रहता है। श्वास को नियंत्रित करने से सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। सर मन और श्वास को मस्तिष्क की गति। नियंत्रित, सुनीता जी स्पीड बढ़ाओ प्लीज, बहुत पीछे रह जाएंगे से। मन और मस्तिष्क के द्वारा श्वास की गति द्वारा हम क्या करते हैं, इसको संचालित करते हैं। देखो, मन और मस्तिष्क के द्वारा श्वास की गति ज्यादा संचालित होती है। जैसे क्रोध और खुशी में इसकी गति में भारी अंतर रहता है।
श्वास को नियंत्रित करने से सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए श्वास क्रिया द्वारा इसीलिए श्वास क्रिया द्वारा ध्यान को केंद्रित और सक्रिय करने में मदद मिलती है। इसीलिए श्वास क्रिया द्वारा ध्यान को केंद्रित और सक्रिय करने में मदद मिलती है। श्वास की गति से हमारी आयु घटती और बढ़ती है। श्वास की गति से हमारी आयु घटती और बढ़ती है। अर्थात अगर अपन बात करें सामान्य समझने की, तो क्या होता है कि जब हम तेज गति से, जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेता है, छोटी छोटी श्वास लेता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी श्वास लेता है, छोटी छोटी श्वास लेता है, तो उसका जीवन अल्प होता है। और हम योगी लोग गहरी श्वास लेते हैं, तो हमारा जीवन, हमने देखा ना, योगियों का जीवन 100 साल तक जीना एक सामान्य बात होती है। जैसे सर उदाहरण अगर के लिए कुत्ता, सर जैसे कुत्ता छोटी छोटी सांस लेता है और कछुआ लंबी सांस लेता है, तो ये उदाहरण सटीक आएगा क्या? एकदम राइट आएगा, एकदम राइट है। जी कि जी जैसे जी जो डॉग होता है उसकी श्वास की स्पीड बहुत तेज होती है और कछुआ बहुत धीमे धीमे गति से श्वास लेता है। इसी तरह से योगी भी कछुए की भांति गहरी गहरी श्वास लेते हैं। प्राणायाम भी हमको यही सिखाता है और उर्मासन भी हमको यही सिखाता है, कछुए वाला आसन। ठीक है, चलिए। तो श्वास की गति से हमारी आयु घटती और बढ़ती है। उर्मासन है ना, कछुए वाला आसन भी तो है जिसको हम करते हैं। तो श्वास की गति से हमारी आयु घटती और बढ़ती है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। ठीक है, कि हमारी क्या होती है, आयु जो है वो श्वास पे बहुत निर्भर करती है। तो ध्यान करते, अब लिखना आपने ना, ध्यान करते समय जब मन अस्थिर होकर भटक रहा हो, ध्यान करते समय जब मन अस्थिर होकर भटक रहा हो, उस समय श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाते हैं। वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान करते समय जब मन अस्थिर होकर भटक रहा हो, उस समय श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सर श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से, उसके आगे आवाज नहीं है। वापस बता देता हूं, ध्यान लास्ट करते वाली समय लाइन। ऑडियो ऑन कीजिए सर, ऑडियो ऑन। सर ऑडियो आप बंद है, म्यूट म्यूट हो गए शायद। म्यूट हो गया। कॉलिंग के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कोई बात नहीं। चलिए, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। धीरे धीरे मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाते हैं और ध्यान लगने लगता है। ध्यान करते समय जब मन अस्थिर होकर भटक रहा हो, उस समय श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाते हैं और ध्यान हमारा लगने लगता है। सर धीरे धीरे के ध्यान बाद करते समय वो पीछे रह गया मन थोड़ा, और धीरे धीरे। मस्तिष्क स्थिर हो जाता है, मन और मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और ध्यान लगने लगता है।
चलिए नेक्स्ट, मानसिक हलचल कैसे रोकें? मानसिक हलचल कैसे रोकें? हाउ टू कंट्रोल थॉट्स? कैसे हम मानसिक जो हमारी हलचल आती है, थॉट्स आते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते? ध्यान में होने के लिए मन और मस्तिष्क की गति को समझना जरूरी है। ध्यान में होने के लिए मन और मस्तिष्क की गति को समझना जरूरी है। यह गति से तात्पर्य क्या है? गति मतलब ख्यालों में जो हम खो जाते हैं, उस पर बात हो रही है ना। गति से तात्पर्य है ख्यालों में जो खो जाते हैं, जो सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ठीक है, जो हम विचार कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं गति। ठीक है, जैसे कई लोग कल्पना में खो जाते हैं। चलो अब इनको रोकने के उपाय। जो थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उनको कैसे रोकोगे? हाउ टू कंट्रोल? तो पहला लिखा देता हूँ, सही जा रहे हो आप। पर पहला पॉइंट है, आंखें बंद कर कर पुतलियों को स्थिर करें। कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। देखो देखो स्क्रीन पे ना, आंखें मान लो बंद कर ली और पुतलियों को बीच में लाने की कोशिश। पुतलियों को अपने आप आएगी, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, अपने आप उसको बीच में केंद्रित करेंगे तो बीच में, बीच में मतलब आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करके देखो जरा। आंखें बंद, पुतलियां बीच में लाओ, लाओ लाओ जरा, सभी लाओ। आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक जितने भी तरह के विचार चल रहे थे एकदम से रुक गए। क्या रियल में ऐसा हुआ? क्योंकि आप पे जोर बहुत पड़ रहा है। देखो आप, और ऐसा ध्यान करना आपके लिए 2 से 3 मिनट बाद भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसमें पुतलियों को एक जगह एकाग्र किया। आपको ऐसा लगेगा आप कोई बहुत भारी काम। सर पुतलियां तो एक शुरुआत जगह नहीं आएगी सर, वो तो मतलब बंद हो गई। सिर्फ ये कंसंट्रेशन माइंड से हम एक सोच सकते हैं कि हाँ वो एक जगह है ऐसा। वो सोचेंगे ना, साथ में पुतलियां सच में भी इधर आती है। जैसे नॉर्मल है सर, बीच में एक जगह, और सर हम उसको पुतलियां तो जिसकी, आ रही है पर भारीपन बहुत लग रहा है यहाँ पर। बहुत हाँ एकदम राइट, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा एकदम राइट। वजन आ गया। वही 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 होता है, ऐसा है, रियल है कि जब पुतलियों को, ऐसा नहीं कि पुतलियां निकाल के बीच में रख ली, ऐसा नहीं करा। आंखें बंद करिए और जब बीच में एकाग्र करते हो ना, तो ऑटोमेटिक बीच में एकाग्र मतलब इस आज्ञा चक्र से, मतलब जैसे खुली आंखों से देखो, खुली आंखों से और बीच में देखने की कोशिश। जब खुली आंखों से बीच में देखने की कोशिश करो, जरा इस बिंदु को देखने की कोशिश करो खुली आंखों से, देखो जरा। हाँ चलो सुनीता जी आप देखो जरा, बड़ी आंख करो जरा, बड़ी छोटी आंखें, आंखें बड़ी करो। हाँ अब बीच में देखो, देखो जरा बीच में, देखो देखो थोड़ा स्क्रीन के पास लाके देखो जरा, बाकी सब भी देखेंगे ना। कौन की आंखें, ये देखो, चलो शीतल जी की आंखों से देखो, शीतल जी कर रहे हैं, अच्छा। हाँ शीतल जी करो जरा, ये देखना, पुतलियां चली रही। देखो सुनीता जी पुतली दिख रही है। शीतल जी ये जो साड़ी में बैठी है ना शीतल, ठीक है, पुतलियां उनकी एक जगह पे आ गई, देख लो पुतली अलग तरह से होगी। नॉर्मल पुतली नहीं है, उनको लग रहा है नॉर्मल है पर नॉर्मल नहीं है, है ना, वो अपना स्थान बदलती है।
और बड़ा मुश्किल होता है उसको ऐसा देखना। हाँ, आपकी बदली थी सुनीता जी, आपको पता नहीं चलता है, हमको स्वयं को पता नहीं चलता, पर जो दूसरा व्यक्ति देखता है उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों हमको इसकी बात करने की आवश्यकता थी कि आंखें बंद कर पुतलियों को स्थिर करेंगे तो क्या होगा, विचार रुक जाएंगे। दूसरा बड़ा मुश्किल काम है ना। दूसरा है कि जो हमारी जीभ होती है, जीवा, उसको जरा भी ना हिलाएं और पूर्णतः स्थिर रखें, विचार शांत हो। कैसे? इसको हम मौन व्रत कहते हैं, मौन व्रत कहते हैं जिसको। तो जीवा को हमने जैसे ही हिलाया ही नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी जीवा अंदर से स्थिर तो नहीं है, बोल रहे थे हिल रही है। अब एकदम अगर मैंने उसको रोका और उसको फोकस किया कि मेरे को जीवा को स्थिर रखना है, जीभ को हिलने नहीं देना है, मतलब जैसे बंद मुंह में भी वो कई लोगों की ऐसे चलती रहती है ना। तो इसे उसको अगर एक जगह स्थिर रख दो, उस पर ध्यान केंद्रित करो कि मेरे को तो जीभ को स्थिर रखना है। और आंखें बंद करके इमेजिन करें कि जीभ स्थिर हो रही है। तो वहां पर भी आप विचारों को रख सकते हैं। क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? आप लोग बोलते हो ना, अरे सर वो ध्यान करने बैठते हैं विचार तो बहुत आते हैं, बोलते हो ना आप सब। कॉमन क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सर विचार है ना बहुत सारा है, तो हाउ टू कंट्रोल, सर कंट्रोल कैसे करें? तब मैं आपको उसके उपाय बता रहा हूँ। तीसरा, जब भी किसी भी प्रकार का विचार आए तो तुरंत ही सोचना बंद कर सजग हो जाए। ये थोड़ा सा ध्यान का काम है, आगे की स्टेप है कि जब भी कोई विचार हमारे मन में आएगा तो तुरंत हम सोचना बंद कर सजग हो जाए। सोचना बंद मतलब ब्लैंक हो जाए। चलिए, सर तीसरा, जब भी कोई विचार आए तो सोचना बंद कर दें। हाँ, जब भी कोई विचार आए तो सोचना बंद कर दें। होश पूर्वक जीना क्या है? होश पूर्वक जीना, होश पूर्वक जीना क्या है? क्या सजग। सच में आप ध्यान में जी रहे हैं? सच में क्या आप ध्यान में जी रहे हैं? ध्यान में जीना सबसे मुश्किल कार्य है। व्यक्ति कुछ क्षण के लिए ही होश में रहता है और फिर पुनः यथावत उसका जो जीवन जीने लगता है। सर फिर जैसे से इसको बताना। पहले समझ, हाँ हाँ फिर से रिपीट करेंगे, अभी पहले समझिए, है ना, एक उदाहरण को फिर पूरा लिखा दूंगा वापस। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और लेकिन आपको उसका पूरा पूरा ध्यान है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका हाथ कहाँ पर है, पैर कहाँ पर है, आप देख कहाँ रहे हैं। फिर जो देख रहे हैं उसको पूर्णतः होश पूर्वक भी आपको देखना है कि आपको सामने क्या दिख रही है, धरती दिख रही है। फिर उसका मतलब अगर रूट भी समझना तो गूगल पे भी आप देख रहे हो, उसको भी समझ रहे हैं, है ना। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि झूम इन और झूम आउट भी कर रहे हैं। झूम इन झूम आउट मतलब कभी पास में भी देख रहे हो, कभी दूर भी देख रहे हैं, ट्रैफिक देखते ना। और उसमें क्या होता है, अब क्या बोलेंगे, ओवरऑल क्या बोलेंगे कि व्यक्ति ध्यान से गाड़ी चला रहा है, पर वो ध्यान कैसा, उसका होश पूर्वक। बोलते ना होश पूर्वक गाड़ी चलाओ, ऐसे अपन बोलते हैं ना, जो गलत गाड़ी चला रहा है उसको क्या बोलते हैं, होश में चलाओ। तो होश पूर्वक मतलब जब गाड़ी चला रहा व्यक्ति तो स्टीयरिंग भी संभाल रखी है ना, क्लच भी पैरों में है, ब्रेक भी है पैरों में, कार सॉरी ना, तो कार ड्राइव कर रहे हैं, क्लच भी पैर में है, और उसके साथ में क्या है, ब्रेक भी है, साथ में स्टीयरिंग भी है, साथ में आंखें भी लगी हुई है, कहाँ पर, रोड पे भी, साथ में गूगल मैप भी देख रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान है, पीछे कोई बात कर रहा है तो उसके कान में सुन रहे हैं लेकिन पीछे के तो देख नहीं सकते। साइड मिरर भी देख रहे हैं सर। हाँ, साइड मिरर भी देख रहे हैं,
फ्रंट मिरर भी देख रहे हैं, चारों तरफ का ट्रैफिक भी देख रहे हैं। तो जो कर रहा है उसके लिए तो बहुत आसान काम है, जो चला लेता है वो तो बहुत आसान काम है। लेकिन एक ही व्यक्ति इतनी जगह सजग है, इतनी जगह सजग है, इतनी जगह होश में, वो फिर भी वो ध्यान से कार चला रहा है। तो अच्छा, चल अब इसको समझ लेते हैं। अच्छा उदाहरण है, मान लो कि कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, आप सब पीछे बैठे हैं, और रात का समय हो गया, चलाते चलाते अपन ने दाल बाफले भी खाए हैं, तो नींद आएगी। तो वो व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते उसने होश खोया और वो सो गया। वो सो गया तो बाकी सब भी सो गए, होता है ना सर। तो वो गाड़ी चला रहा है, तो हम तो उसके ध्यान पे निर्भर है, उसके ध्यान पे निर्भर है कि यदि उसका ध्यान भटक गया, अब उसका पढ़ाई से लिखाई से किसी संबंध नहीं है, उसका कहाँ संबंध है। तो हमने क्या करा, उसने हमको जो बताया, मतलब वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो एक शब्द में क्या, वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहा, वो होश पूर्वक इतने सारे काम एक साथ कर रहा है। जैसे सुनीता जी ने बोला कि साइड मिरर देख रहा है ना, पीछे से भी देखना है, बीच वाले मिरर में भी देखना है, फिर उसके बाद में स्टीयरिंग भी संभालना है, फिर हैंड ब्रेक भी कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ उतारना, वो भी उसको ध्यान रखना है, कांच भी उसको सब बंद करके उतरेगा गाड़ी से। तो एक तरह से वो व्यक्ति सजग है, होशपूर्वक है, और क्या कर रहा है, होशपूर्वक ध्यान से काम कर रहा है। और होश गया तो सो गया, तो वो गया काम से। तो ये ध्यान पूर्वक कार्य करने की बात। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया। ये चीज सभी लोग करते हैं। हाँ, एक तरह से सभी लोग करते हैं, जितने भी लोग कार चला रहे हैं। जैसे हमारी जो मनीषा जी हैं, वो कार चला के आती हैं क्लास में, तो उनको ये कार्य करके आना पड़ता है कि भाई जैसे कोई कार वाले को क्या करना पड़ता है, छोटे वाहनों की गलती का ध्यान रखता है। छोटे वाहन वाले को टेंशन नहीं रहती, बाइक वाले को इतनी टेंशन नहीं रहती, उसका वो भी ध्यान से चला रहा है, पर उसको इतना ज्यादा अवेयर नहीं होना पड़ता। पर जो कार वाला होता है ना, उसको साइड में भी देखना है, टर्न होने के पहले पीछे वाले की भी कोई गलती नहीं हो जाए उसको भी देखना, आगे से कोई गलती नहीं उसको भी देखना, और एकदम से कोई नहीं आ जाए उसको भी देखना। क्योंकि बाइक से कोई टकराएगा तो गिरेगा, छोटों को बाइक से बचाओ। कोई टकराएगा तो गिरेगा, पर कार से वो जो टकराएगा वो उड़ेगा। दोनों में अंतर है ना। तो इसलिए कार वाले को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे आप जब कभी कार में बैठोगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये होश पूर्वक ध्यान कर रहा है, एक तरह की अवस्था ही तो है, उसको पता नहीं है। पर वो तो जैसे जो लगातार बहुत देर तक कार चला लेते हैं, है ना, ऐसे लोग रहते हैं कि पूरे सफर में लेगा उनको 24 घंटे उस अकेले व्यक्ति ने कार चलाई, तो उसका मानसिक जो स्तर है वो, उसको ध्यान वाले लाभ प्राप्त होंगे, तभी तो वैसा कर पा रहा है। जिसका माइंड एक जगह नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जो चला रहा है वो आपको क्या बोलेगा, डिस्टर्ब मत करना, पास में बैठे व्यक्ति को बोलता ना, डिस्टर्ब मत करो, कुछ ऐसा काम मत करो। अब आपको सबको अपने अपने हस्बैंड की याद आ रही होगी कि हाँ ऐसा बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सजग सजग होके वो क्या करते हैं, सजग होके ध्यान कर रहे हैं, होश पूर्वक ध्यान कर रहे हैं। इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। इसको लिख लेते हैं, इसको उदाहरण को मत लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या सच में आप ध्यान में जी रहे हैं, तो उसमें अपन ने यहाँ तक लिख लिया था, व्यक्ति कुछ क्षण के लिए ही होश में रहता है और फिर पुनः यथावत जीने लगता है, जो उसकी जिंदगी होती है। तो ओवरऑल समझाने के लिए था वो, कि आपने क्या करा, होश पूर्वक जिया, ठीक है। जिससे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक और बात भी, कि आप खड़े हैं होश पूर्वक और सब कार्यों को देख रहे हैं। अब एक व्यक्ति कल्पना में खोया हुआ है, पर दिख रहा है सामने। एक व्यक्ति कल्पना में खोया हुआ है, पर आपको दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कि ये सुनीता जी को लेते हैं। सुनीता जी ने जैसे क्या करा, बैठी क्लास में है मान लो, पर इनके ख्याल में कोई नाटक चल रहा हो, मतलब जो टीवी पे सीरियल आते हैं वो चल रहा हो, और ये हमारे बीच बैठी हैं, क्लास में बैठी हैं, पर इनके दिमाग में नाटक भी चल सकता है
कि सर क्लास बंद करे तो 9 बजे से नाटक आता है वो देखूंगी, तो हो सकता है, ऐसा उदाहरण दे रहा है, जरूरी नहीं हो, तो वो जैसे 9 बजने के बाद उसमें नाटक में क्या क्या होगा वो चलती क्लास में ये भी सोच सकता, पर हमको क्या लगेगा कि ये तो होश पूर्वक क्लास में बैठी है। नहीं, क्लास में बैठी हैं पर होश पूर्वक नहीं बैठी हैं, होश उनका किसी और जगह। ठीक है, चलिए आ सर जाते इस हैं, सर तो इसको इतना ही एक नोट कर। सर इसमें होश पूर्वक जीना जैसे एग्जांपल तो समझ में आया, बट इसको सटीक लाइन में जैसे कि व्यक्ति कुछ क्षण के लिए ही होश अपने में रहता है अपने फिर रहता शब्दों है, में, तो हाँ इसमें देखो, कंसंट्रेशन व्यक्ति मतलब कुछ इसमें क्षण के लिए ध्यान ही वाली होश में बात रहता है वो फिर यथावत, इसको आप फिर उदाहरण को लिखना पर अपनी भाषा में लिखना। जो मैंने आपको उदाहरण बताया है उसके लिए आप 4-5 लाइन उसमें छोड़ लो, वैसे आप इसके बाद दिखाने रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसको फिर अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख लेना। मैं लिखा था तो आप उसको 10 बार पूछते सर इसके बाद कार के बाद में क्या लिखाया था, उसके बाद क्या लिखाया था, तो इसलिए उसको अपनी भाषा में लिख लेना। मैं समझा दिया, मेरे को लगता है ऐसा कोई नहीं होगा समझ में नहीं आया होगा। कार वाला उदाहरण सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब ध्यान की बात, प्रैक्टिकल, रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या करते हैं आज हम, जैसे हमने एक उंगली को लिया, इस एक उंगली को लेके आज्ञा चक्र पे रखा। अब आज्ञा चक्र पे रखना किस तरह से है कि जैसे जो रंध्र होते हैं सर उस आज्ञा रंध्र, चक्र किसको कहते हैं? आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र जिसको टीकी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये आपने टीकी लगा रखी है ना, ये आज्ञा चक्र पे लगा, दोनों जो ये इसको आईब्रो बोलते हैं उसके बीच का स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या करा कि यहाँ पर एक रंध्र होते हैं छोटे छोटे, बहुत बारीक रंध्र होते हैं, हमको स्किन को टच नहीं करना है, स्किन के ऊपर जो रंध्र होते हैं उसको टच कर रहे हैं, लेकिन सर्कल बना रहे हैं, छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे। और मैं क्या टच कर रहा हूँ, उस रंध्रों को टच कर रहा हूँ, स्किन मुझे टच नहीं करना है। और जो उंगली का स्पर्श हो रहा है उसको, आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, आंखें थोड़ी खोलना है। जो उंगली का स्पर्श हो रहा है उसको देखने की कोशिश करना है कि स्पर्श आखिर कैसा हो रहा है, सर्कल बन रहा है नहीं बन रहा है, कैसे भी बैठ सकते हैं, टिक के बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे, सब प्रैक्टिकल करेंगे, मुझे दिखना चाहिए। ऐसे करना पड़ेगा ना, तब तो सीखोगे। रंध्रों पे स्पर्श, रंध्र पे स्पर्श कब होगा, रंध्र पे स्पर्श कब होगा, जब आप बहुत हल्के हाथों से स्पर्श करेंगे, गति में स्पर्श नहीं करना है, हल्के हाथों से। हल्के हाथों से स्पर्श करेंगे, जल्दी मन को विचलित नहीं करना है, आप सभी ध्यान के साधक हैं। दिलीप भैया करिए जरा, रुकना नहीं है, आप रुकेंगे मेरी नजर है आप पे, लगातार आपको करना है जैसा बताया है, करेंगे, बाद में उस पर बात करेंगे आखिर क्या हुआ, कैसा लगा। बहुत स्पीड है आरती जी, गुस्से में मत करो, स्नेह पूर्वक करो उसको, आंखें बंद रखनी है, कितना सॉफ्ट। और बहुत बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश मत करो प्रिया जी, छोटा छोटा सर्कल, हाथ बदल सकते हैं कभी राइट कभी लेफ्ट, रंध्र पे ही टच होना चाहिए, स्किन पे टच नहीं होना चाहिए। सुनीता जी बहुत स्पीड है, स्पीड कम करो। रंग मतलब रंध्र मतलब जो छोटे छोटे से बाल टाइप होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं।
हाँ सही बात है। एक टिपिकल हिंदी जब बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी बोलने के बाद समझ में आता है कि हाँ यार, मुश्किल तो हुआ होगा आपको। वो सॉफ्ट सॉफ्ट, आहिस्ता आहिस्ता। इससे तनाव नहीं दिखना चाहिए, कोई कठिन काम नहीं कर रहे हो, ये बहुत सिंपल काम कर रहे हो। उसको महसूस करो। महसूस कब होगा? जब आंखें बंद रहेगी, स्थिर लगेगा, मन स्थिर होगा। मन स्थिर होगा तो नजर आएगा। मन स्थिर होगा ना, ये तो शुरुआती क्रिया है, सूक्ष्म व्यायाम है ध्यान का। किसी को भी एक्टिव करने के लिए, सांप अगर सोया हुआ एक्टिव करना, क्या करना पड़ेगा? उसको टच करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपके आज्ञा चक्र पे आपने क्या करा, उसके रंध्रों पे हल्का हल्का स्पर्श कर रहे हैं। आंखें बंद रखो, जरा सा रोको, हाथ नीचे रख लो। आंखें बंद करके हाथ नीचे रख लो ध्यान मुद्रा में। आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखो। आंखें बंद नहीं रखोगे तो उसके लाभ आपको समझ में नहीं आएगा। अब सोचो, बस बस नीचे रख लो ध्यान मुद्रा में। आंखें खोलो मत, ध्यान मुद्रा में रख लो। हाथ को ध्यान मुद्रा में रख लो। दोनों हाथ आपकी घुटने पे आ जाएंगे। घुमाना बंद कर दो दिलीप भैया, घुमाना बंद कर दो। ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, से बैठ जाओ। और सोचो कि जितनी देर तक आपका हाथ घूम रहा था, उस जगह पे स्पर्श ऐसा लगेगा कि अभी भी घूम रहा है। और एक पल को ये भी सोच के देख लो कि क्या कोई विचार चल रहा है क्या। तो आप पाएंगे जितनी देर तक ने आपने वहां पर अपने हाथों को, उंगलियों को जितनी देर तक सर्कल बनाया है, उतनी देर तक कोई विचार आपके मन में नहीं था, क्योंकि आपका सारा ध्यान किधर था? उंगली के स्पर्श को महसूस करने में। अब दूसरे हाथ से, जिस हाथ से अभी करे थे उसके दूसरे हाथ से वापस से रिपीट करें, फिर गोल घुमाएं। अब साथ साथ में जीभ पर भी ध्यान लगाएं, जीभ को भी स्थिर रखें साथ साथ में। सोचें कि अपनी जीभ भी स्थिर है, उसको भी देखने की कोशिश करें साथ साथ में। ये घुमाते 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 जीभ पर भी ध्यान लेके जाएं, जीवा पे ध्यान लेके जाएं। जिनके वीडियो बंद है वो भी करते रहिएगा, उम्मीद है कि आप करेंगे। जो करेंगे उसके अंतर को महसूस कर पाएंगे। साथ में जीवा की बात की है, जीभ पर भी ध्यान लगाएंगे। और अब साथ साथ में श्वासों पर भी ध्यान लगाएंगे। आज का जितना कुछ सीखा है सब इसमें आ गया। जीभ पर भी ध्यान लगाएंगे, श्वासों पर भी ध्यान लगाएंगे, और सर्कल भी बनाएंगे। और दोनों पुतलियों को बीचों बीच भी ले जाएंगे। अब दोनों पुतलियों से इस जो हम घुमा रहे हैं जहाँ पे आज्ञा चक्र वाले स्थान को देखने की कोशिश, बंद आंखों से घुमाते भी रहेंगे हाथ को। श्वास पर भी ध्यान लगाओ, जीभ पर भी ध्यान लगाओ। जैसे कि कार चलाते वक्त अनेक चीजों पर ध्यान लगाते हैं, उसी तरह का ध्यान लगेगा। जीभ पर भी ध्यान है, आज्ञा चक्र पे भी ध्यान है, श्वासों पर भी ध्यान है। और होश में भी हो तभी तो हाथ को घुमा पा रहे हो। तो होश पूर्वक भी हो, आंखें भी बंद है। प्यार से सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल, प्यार से, जल्दीबाजी में नहीं, स्नेह पूर्वक। जैसे मोर पंख चल रहा हो, जैसे मोर पंख चल रहा हो। जीभ पर भी ध्यान लगाओ। हाथ दुखने लग जाए तो हाथ बदल सकते हो। जीभ पर भी ध्यान लगाओ। श्वास पर भी ध्यान लगाओ, श्वास कैसे आ रही कैसे जा रही है। आंख नहीं खोलना है एक बार भी, एक बार भी आंख मत खुलेगा। थोड़ी सी देर की बात है।
श्वास पर भी ध्यान लगाना, श्वास का ध्यान लगाना मत छोड़ना। जीभ पर भी ध्यान लगाना है। दोनों पुतलियों पे भी ध्यान लगाओ, कहाँ पर हैं वो? क्या वो बीच में इस घूमते हुए स्थान को देख पा रही हैं? सर्कल को देख पा रही हैं पुतलियां? मैं आखिरी में आपसे पूछूंगा क्या क्या हुआ है, इसलिए बिल्कुल मगन होके करो। अब लग गया सबका ध्यान। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रुक जाए। एकाग्र करो मन को। जितने पॉइंट बताएं सब पे ध्यान लगाना, जितने लिखे हैं आपने उनका प्रैक्टिकल भी तो करो। सांसों पर ध्यान लगाओ, पुतलियों को बीचों बीच करो। एक हाथ थक जाए तो दूसरा हाथ इस्तेमाल करो। श्वासों पर भी ध्यान लगाओ। श्वास कैसे आ रही है और कैसे जा रही है? अब देखेंगे तो आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा है। यदि सच में आप इतने सारे ध्यान एक साथ लगा रहे हैं तो आपके मन में कोई विचार चल ही नहीं सकता।
चलिए रिलैक्स हो जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण ध्यान मुद्रा में बैठकर। ओ ओ ओ शांति शांति शांति। दोनों शैलियों को रख करेंगे। पूरे शरीर में ऊर्जा का चलन करेंगे। हथेली हथेली को रफ करेंगे, नेत्र के ऊपर धारण करेंगे। इसके अंदर आंखों को खोलते हुए नासिका के अग्रभाग से हथेलियों को उठाते हुए हाथ जोड़ेंगे। अंतर्मन की गहराई में आज की ऊर्जा, आज के आनंद को फील करते हुए चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ दोनों हाथ उठाते हुए आज के आनंद की जय। ये निश्चित है कि इतनी देर में आपके मन में कोई विचार कम से कम आए होंगे या बहुत ही कम आए होंगे। इससे सब जब सारे चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे थे तो नहीं आ पा रहे थे कोई विचार, तो फिर यहाँ पे पूरा भारीपन लग रहा था, और अगर एक दो भटकता था तो फिर कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे थे। वो भारीपन लगता है ना, वो शुरुआत में लगता है, फिर धीरे धीरे वो भारीपन लगना दूर हो जाएगा। यहाँ पे भारीपन लग रहा है मतलब सही जा रहे हो। प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है ऐसे करके। जी जी, अभी नया नया है ना, अभी नया है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी लगातार अभ्यास हो जाएगा। अपन ने जो लिखा था वो सब करा के देखा है तो आपको याद भी हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी करके देखा है, वो लिखा भी था उसको। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर। हरिओम जी। हरिओम जी हरिओम जी। हरिओम। हरिओम जी। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम जी। हरिओम जी।